नेक्स्ट वेल्डिंग को देखते हैं। नेक्स्ट वेल्डिंग है गाइस हमारे लिए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग AHW। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्रिंसिपल है आप खुद देखो, यहां पर इलेक्ट्रोड कैसे दिए हुए हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, और जो आर्क प्रोड्यूस करा जा रहा है उसमें कैसा इन्वायरमेंट है, किस इन्वायरमेंट में, हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया गाइस, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है, देखो इसमें भी फिलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यही फिलर क्या होगा, वेल्डिंग पर जाकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, आर्क प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर हाई होगा, फिलर रोड हमारी क्या होगी, जो मेल्ट होगी, मेल्ट होकर वो वेल्डिंग के ऊपर, मतलब एज ए वेल्डिंग वो पूरा का पूरा ज्वाइंट हो जाएंगे हमारे पीस। ठीक है गाइस, तो यहां पर आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रिंसिपल है वो पता होना थोड़ा जरूरी है कि इन दिस सिस्टम heat is obtained by an AC current। गाइस जिसे अंडरलाइन कर दूं मैं आपके लिए, बाय एन AC करंट, वो भी रेड कलर से, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, बाय एन AC करंट आर्क आर ड्रॉन ये जो पूरा लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स in hydrogen in atmosphere of हाइड्रोजन। लेकिन होगा क्या सर हाइड्रोजन से, क्वेश्चन वाज दैट कि हाइड्रोजन से क्या होगा सर। तो बेटा हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो पहले जब आएंगे तो दे आर ब्रेक डाउन, बट they are recombined at the cool metal surface। मेटल सरफेस मतलब ये जो वर्क वाला है जिसपे हम अपना जॉब कर रहे हैं, वर्क पीस। ओके गाइस, वर्क पीस एट मेटल सरफेस ड्यू टू अनस्टेबलाइज्ड मैंने बताया था आर्क जब एसी का यूज करते हैं तो क्या सा आर्क होता है, अनस्टेबलाइज्ड आर्क होता है, जिन्होंने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा, ड्यू टू अनस्टेबलाइज्ड आर्क। ठीक है, बट दे रिकम्बाइंड एंड प्रोड्यूस्ड, एंड फिर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये रिकम्बाइन होके H2 प्लस हीट क्या करती है, बहुत ज्यादा लिबरेट करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट यहां पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, एंड दिस हीट is used to melt the work metal and filler road। ठीक है गाइस, तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना, टेम्परेचर इज अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझसे ये बहस मत करना सर टंगस्टन इलेक्ट्रोड का तो मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है। ठीक है,
तो बेटा ऐसा कोई सी वेल्डिंग नहीं है कि उसके अंदर टंगस्टन जो है मेल्ट ना हो, ठीक है। तो इसमें भी हल्का सा टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम होगा। तो यहां पर एक बात याद रखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रोड है इट इज नॉन कंज्यूमेबल, it is non consumable। ओके गाइस, इट इज नॉन कंज्यूमेबल। ठीक, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन का एक काम और है, याद करो फ्लक्स बताया था मैंने अभी कि फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटल ऑक्साइड से बचाता है, ठीक है। तो प्रोवाइड शील्डिंग फ्रॉम oxygen at the high temperature। Oxygen react with metal and form metal oxide, metal oxide, ठीक है, which is not good for welding। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया। आपका जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्रोटेक्शन भी देगी ऑक्सीजन से, हीट भी लिबरेट होगी और उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, फिलर रोड हमारी कंज्यूम होगी और उसी से हमारी क्या होगी, वेल्डिंग होगी। देखो ये कंज्यूम हुई फिलर रॉड और ये देखो आपका वेल्डिंग होना ये शुरू हो गया। ठीक गाइस, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में आएगा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ AHW। पहला, ज्वाइन ऑफ, इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग डाई स्टील। सेकंड, टूल स्टील, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट it is also used for stainless steel and non-ferrous metal, non-ferrous metal। सो गाइज आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर लिखवा दिए हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ बेटा यहां डिस्कस किए हैं, प्लीज इसे मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। टंगस्टन जो होता है इसके अंदर कैसा होता है बेटा, इट इज नॉन कंज्यूमेबल। ओके, तो यहां पर हमारा जो सेकंड वेल्डिंग है वो भी क्या होती है गाइस, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक मिनट अपना फोन साइलेंट कर देता हूं गाइस, ठीक है, सॉरी। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। प्लीज गाइस सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वेल्डिंग की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है टी, एक मिनट, TIG, TIG। पहले ही नाम बताया था मैंने, टंगस्टन, टंगस्टन
इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन, ठीक है, इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसका नाम आप हमेशा याद रखें, क्वेश्चन आता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज जो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, पहला पॉइंट कि टंगस्टन electrodes are non-consumable, non-consumable, ठीक है। मतलब क्या होता है बेटा इस बात का, इलेक्ट्रोड्स आर नॉट मेल्टेड, इलेक्ट्रोड्स आर नॉट मेल्टेड, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स क्या नहीं होते बेटा, मेल्ट नहीं होते। अब यहां पर आप खुद देखो, आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड कहां दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये जो रेड कलर का मैं इसे बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज अवर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है गाइस। तो हम क्या करते हैं, इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और इस वाले को हम किससे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो यानी वर्क पीस जो आपका एक्ट करेगा वो नेगेटिव की तरीके से काम करेगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड आपका जो रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो शील्डिंग गैस यूज कर रहे हैं हम, ये शील्डिंग गैस वही जो प्रोसेस मैं पहले बता चुका हूं, फ्लक्स ने जो काम किया था, हाइड्रोजन में जो काम किया था, यहां पर